भगवान गौतम बुद्ध को नमन और महासंघरत्न को भी नमन, पूज्य मेरे गुरु जी को भी नमन। आज का विषय रहेगा कि सिद्धार्थ की किस तरह से उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सिद्धार्थ के परिवार में कितने लोग हैं, सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में आज बात करेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ाई का लेवल, किस तरह से उन्होंने अपने पढ़ाई का बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कि पढ़ाई के मामले में ज्ञान उनका कैसा था, आज इस बात में चर्चा करेंगे। तो लगभग 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल बीत जाने के बाद सिद्धार्थ की पढ़ाई शुरू होती है। तो सबसे पहले उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है वो 8 ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जिन्होंने जब सिद्धार्थ ने जन्म लिया था तो उनकी भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा या फिर बुद्ध बनेगा या सम्राट चक्रवर्ती महान एक राजा बनेगा। तो उस तरह से शुरुआत उनको, जैसे कि अक्षर वगैरह कैसे लिखना है, इनकी शुरुआत उनकी हुई थी। और फिर उसके बाद उनके दूसरे आचार्य थे और उनके दूसरे टीचर हुए थे आचार्य सर्वमित्र, जिन्हें हम पाली में सब्बमित्र भी कहते हैं। उनसे कहा था, राजा सिद्धोधन ने कहा था कि आप मेरे बेटे को भाषा का ज्ञान दो, व्याकरण का ज्ञान दो, संधि समास तद्धित आख्यात क्या है इनका ज्ञान दो, और उसके बाद भेद क्या है इनके बारे में बताओ, उपनिषद क्या है इनके बारे में बताओ, वेदांत क्या है इनके बारे में भी बताओ। इनकी जो पूरी पढ़ाई है, आप इनका पूरा ज्ञान हमारे बेटे को दीजिए। तो सिद्धोधन ने जैसे ही सर्वमित्र से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये सारी शिक्षाएं, इस भाषा में जितना, जो भेद में हम जितना जानते हैं, हम पूर्ण रूप से आपके बेटे को, सिद्धार्थ को सिखाएंगे। तो वहां से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। बहुत ही कम समय में सिद्धार्थ ने भाषा क्या है, संधि समास क्या है, तद्धित क्या है, आख्यात क्या है और भेद, भेद क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, हर ये चीज उन्होंने बहुत ही जल्दी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान ले लिया था। जब वो उसकी पढ़ाई खत्म हुई, पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी तीसरे आचार्य बने, तीसरे टीचर बने, जो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं और आलार खालाम के शिष्य हैं, आचार्य भारद्वाज। उन्होंने उसके बाद सिद्धार्थ को सिखाया कि सांख्य दर्शन क्या है। मतलब उन्होंने ध्यान करना सिखाया, उन्होंने भावना करना सिखाया, उन्होंने ध्यान लगाना सिखाया, ध्यान कैसे लगाते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, और उसके बाद अपने मन को एकाग्रित कैसे करते हैं, अपने इंद्रियों को संयम कैसे करते हैं, अपने बस में कैसे करते हैं, इनके बारे में आचार्य भारद्वाज ने सिद्धार्थ को ज्ञान दिया। सिद्धार्थ ने बहुत ही कम समय में इसमें भी बहुत अच्छी पकड़ की थी। जब भी उनसे कोई भी सवाल पूछता था, चाहे तुम वेद के बारे में पूछ लो, चाहे उपनिषद के बारे में पूछ लो, चाहे भाषा व्याकरण के बारे में पूछ लो, चाहे संधि समास तद्धित के बारे में पूछ लो, हर एक के बारे में तुम जैसे पूछोगे इतनी गहराई से वो जवाब देते थे कि सुनने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो जाता था। तो सोचो, लगभग भाई 10-15 साल की उम्र में उन्हें वो कितने एक्सपर्ट होंगे, कितने एक्सपर्ट होंगे। तुम किसी भी विषय में बात करो, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसका आंसर देते थे। अब राजा को बड़ी परेशानी थी, उनके अंदर मन को खाए जा रही थी कि सिद्धार्थ की पहली भविष्यवाणी है
कि कहीं वो सन्यासी ना बन जाए। तो राजा ने कहा सन्यासी बन जाए ऐसी तो शिक्षा हम पहले ही दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, भावना करना सिखा रहे हैं, तो ये सब बंद करो। अब इनको सिखाया जाएगा सैन्य की शिक्षा, जो एक राजा को बहुत जरूरत पड़ती है, कि तलवार कैसे चलाते हैं, भाला कैसे चलाते हैं, तीर कमान कैसे चलाते हैं, चाकू का कैसे यूज करते हैं। तो उन्हें सैन्य की शिक्षा दी गई। तो उसमें उनको सिखाया गया कि किस तरह से तीर का प्रयोग करते हैं, किस तरह से तलवार का प्रयोग करते हैं। तो वो उसमें भी बहुत आगे थे। उनके साथ अनिरुद्ध भी, नंद भी, आनंद भी, महानाम भी, ये सब लोग शिक्षा लेते थे। देवदत्त भी था, सब लोग थे। इन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होनहार जो व्यक्ति थे वो थे सिद्धार्थ। उन्हें भाषा के बारे में, कोई भी ज्ञान के बारे में तुम किसी प्रकार भी प्रश्न पूछो, वो एकदम बढ़िया सा उत्तर देते थे। कि समझने वाला व्यक्ति ये सोचता था कि कैसे इतने गहराई से इन्हें इसके मामले में इनको ज्ञात हुआ, कैसे ये प्राप्त कर चुके हैं, पर कर लिए हैं। तो इधर इनकी शिक्षा पूर्ण होती है लगभग 8 साल से लेकर 12, 13, 14 साल तक इनकी शिक्षा पूर्ण होती है। इन सारी शिक्षाओं सीखने के बाद राजा को संकेत मिलते थे कि मेरा बेटा सन्यासी की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर बहुत संकेत उन्हें मिलते रहते थे, जैसे कि जब भी सिद्धार्थ को समय मिलता था तो वो भावना में 1-1 घंटे 2-2 घंटे खो जाते थे, भावना करने लगते थे, और गरीबों लोगों की मदद करते थे, किसान लोगों की मदद करते थे, पशु पक्षी मिल जाए उनसे प्यार करते थे। तो इन संकेतों से राजा को बड़ी दिक्कत होती थी। तो एक दिन राजा ने ऐसे ही कहा, और सिद्धार्थ के मित्र ने ऐसे ही कहा कि चलो आज चलते हैं, हम लोगों ने जो शिक्षा सीखी है इसका आज प्रयास करने चलते हैं, अभ्यास करने चलते हैं, चलो जंगल में चलते हैं आज शिकार के लिए। सिद्धार्थ बोले किसी बेवजह पक्षी को, जानवर को मारना हम पसंद नहीं करते। तो लोग बोले अरे आप तो डरपोक हो, आप कैसे शिकार कर सकते हो। सिद्धार्थ बोले हमें पता है तुम जंगल में जाते हो शेर मार के लाएंगे, बाद में मार के लाते हो हिरन। तो उसी तरह से उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने कहा बेटे अगर तुम्हारे महल में कोई युद्ध कर दे तो उस युद्ध को आप तलवार चला के आक्रमण करके ही जीत सकते हो, आपके ज्ञान से वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। सिद्धार्थ बोलते थे माँ हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि उस युद्ध को बातचीत से समाधान कर सके, टाला जा सके। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हम बातचीत करके उसको टाला ना उसको उसका आंसर ना ले सकें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आंसर ना हो। तो हम युद्ध की नौबत आने नहीं देंगे ना, बातचीत करके उस युद्ध को टाल सकते हैं। तो माँ की बात का इनकार करना अच्छी बात नहीं है। सिद्धार्थ ने सोचा कोई नहीं, माँ कह रही है चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ जाते हैं जंगल में सीखी हुई शिक्षा का अभ्यास करना। तो सिद्धार्थ जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भावना में खो जाते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे भावना करते हैं। उधर इनके मित्र, दोस्त, सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। उसी वक्त देवदत्त ने एक हंस को अपने तीर का शिकार बनाया, और वह हंस उड़ते उड़ते आते आते सिद्धार्थ के गोदी में आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे बचाया, उसका तीर निकाला, उसके मरहम लगाई, दवा लगाई, पानी पिलाया और उसको सुलाने लगा। देवदत्त ने देखा कि हंस किधर गिरा है, उधर साइड में गया और सिद्धार्थ से पूछने लगा मैंने अभी एक पक्षी का शिकार किया, क्या वो इधर आया है। सिद्धार्थ ने कहा ये रहा मेरे पास, कानून के हिसाब से ये शिकारी मेरा है, इसे मुझे दो। सिद्धार्थ ने पता क्या बोला,
कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। मैंने इसका जीवन बचाया है, इसलिए ये मेरा है। तो इस तरह से बातचीत होती रही, झगड़ा होता रहा। फिर ये मामला पहुंच गया महल में, कोर्ट में पहुंच गया, राजा के दरबार में। अब वहां पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बात हुई। बाद में सिद्धार्थ को ही, उस हंस को मिला, सिद्धार्थ की ही जीत हुई। तो उस दिन से देवदत्त सिद्धार्थ का दुश्मन बन गया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी बाजी मारी है, तुमने मेरा हंस लिया है, तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उस दिन से देवदत्त सिद्धार्थ के जीवन में एक दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगा। अब राजा को संकेत मिलते हैं कि हमारा बेटा सन्यासी न बन जाए। ऐसे बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं सन्यासी बनने के। हर पक्षी, पशु पक्षी के प्रति करुणा भाव स्वरूप दिख रहा है। गरीब इंसानों में मदद करते हैं, किसानों को मदद करते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे अपने बच्चे को बचाना चाहिए। राजा सिद्धोधन हर एक उपाय का योग करते हैं, हर एक चीज को अपनाते हैं कि किसी तरह से हम अपने बेटे को सन्यासी से बचाना है। तो उसके बाद उनके लास्ट में उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी जाए। जैसे ही शादी शादी कर देंगे, पत्नी अच्छी होगी तो पत्नी में मन लगा रहेगा, तो भावना वगैरह, ध्यान वगैरह नहीं लगाएगा और आराम से रहेगा। तो आगे के एपिसोड में देखते हैं कि किस तरह से सिद्धार्थ की 15 की उम्र में, 15-16 की उम्र में उनकी शादी होती है। तो आगे के एपिसोड में देखेंगे किस तरह से उनकी शादी होती है।